ऊपर नाटक पेश कर देगा। नाटक कह लीजिए या कह लीजिए एक पाठ किस बारे में, आइए जानते हैं पाठशाला में। बच्चों, जानते हो हमारे देश में हर साल 17 से 23 सितंबर तक नेशनल फार्मेको विजिलेंस वीक या सप्ताह मनाया जाता है। फार्मेको विजिलेंस, देखो ये शब्द सुनने और बोलने में तुमको जितना मुश्किल लग रहा है, समझने में उतना ही आसान। फार्मेको विजिलेंस दो शब्दों से मिलकर है। फार्मेको या फार्मेकोलॉजी जिसका मतलब है दवा या औषधि, और विजिलेंस जिसका मतलब है जागरूकता। तो आसान शब्दों में अगर कहें तो दवाओं के प्रति जागरूकता। लेकिन गुरुजी ये कैसे होता है? कैसे होता है? देखो, किसी भी बीमारी में डॉक्टर साहब मुझे या तुम्हें कोई भी दवा लिख कर देते हैं, वो दवा कई सालों के जांच और शोध का नतीजा हुआ। इन सालों में वैज्ञानिक दवा के काम करने का तरीका, उसका बीमारी पर असर, उसका बीमारी के अलावा हमारे शरीर में होने वाले प्रभावों की जांच करते हैं। और हो सकता है इस जांच में कुछ प्रभाव सामने ना हो या आदमी के शरीर की जटिलता के कारण कुछ पहले ना देखे गए प्रभाव सामने आए, जिन्हें हम दुष्प्रभाव या अनुचित प्रभाव कहते हैं। अब हो सकता है ये अनुचित प्रभाव दवा लेने वाले सभी लोगों में है या केवल कुछ गिने चुने लोग। अब इसमें जागरूकता ऐसे होती है कि जिस किसी को किसी भी दवा से कोई भी अनुचित प्रभाव नजर आए, वो इस बात की जानकारी किसी स्वास्थ्य चिकित्सक को जाती है। लेकिन गुरुजी उससे होगा क्या? होगा क्या? ये बहुत अच्छा। ओ माँ, जरा सुनो। क्या हुआ? एक कड़क सी चाय बना दो, तबीयत आज भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही। बेटा एक हफ्ता हो गया या फिर डॉक्टर को दिखाया? अरे माँ, इतना कमजोर नहीं है केवला, तो 4 दिन की बीमारी के लिए डॉक्टर के पास चला जाओ। तुम बस एक चाय बना दो, मैं उसी से ही ठीक होगा। बेटा चाय से ठीक होना होता ना, तो अभी तक हो चुका होता। अपनी माँ की बात मान रखा क्या डॉक्टर? अच्छा ठीक है, अब तुम इतना बोलती हो तो दिखा आता हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक हफ्ते से तबीयत काफी खराब है। जरा खुल के बताइए क्या परेशानी। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली सी बीमारी है। मैं खुद दवा लिख देता हूँ, मैं शराब पी के खाने के बाद खा लेता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर। दिखाया है डॉक्टर को? हाँ मत दिखाया है, और डॉक्टर की दी हुई दवाई भी है। जाके मुँह हाथ धो ले, मैंने भी खाना बना दिया। अभी कैसी तबीयत है बड़े बेटे की? अभी तो सो रहा है, लेकिन बुखार अभी भी है। ना मैंने बुखार हो कहाँ से, ना कुछ खा पा रहा है, ना कुछ पी पा रहा है। मुश्किल से एक आधी रोटी इसने खाई होगी दवाई। अरे इन अंग्रेजी दवाओं से इतना बुखार तो आता ही है। तुम चिंता मत करो, बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद अरे माँ, चाय बना दो। बेटा चाय तो बनाने को बना दी, लेकिन जरा अपने छोटे भाई को डॉक्टर को दिखाया। क्यों, उसे क्या हो गया? 2 दिन से तेरे वाले लग रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है माँ, दिखा लो। बाकी तू तो ठीक है? हाँ माँ, मैं तो बिल्कुल बढ़िया, बस बुखार ने काफी कम किया। मैंने तुम्हारे भाई को देख लिया है, वही तुम्हारे वाली बीमारी है, वही दवा फिर लिख देता हूँ। ये इलाज ना ठीक हो जाएगा। ठीक है। और तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो ठीक हूँ। कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब जल्दी आइए। अरे इतने घबराए हुए क्यों? डॉक्टर साहब, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। चलिए मैं देखता हूँ। बेटा चिंता मत करो, सब सही है। हमारे भाई डॉक्टर साहब देख रहे हैं, ठीक हो जाएगा। लो आगे डॉक्टर। तुम्हारी भाई का ठीक है, लेकिन अचानक किसी तभी बिगड़ जाना भी सही है। उसे कैसे और किस प्रकार हुआ मुझे पूरी बात बताओ।
डॉक्टर साहब कल ही आपके यहाँ से दवाई लेकर गए थे, रात में इसने खाना खाया फिर दवाई खा ली। अब रात भर इसे बुखार रहा है, सुबह उठा तो शरीर पर चकत्ते पड़े हुए थे। अब सुबह इसने आधी रोटी खाई होगी फिर दवाई खा ली। अब दोपहर में मुझसे कहता है कि सीने में काफ़ी जकड़न हो रही है। मैंने कहा गर्म पानी का सेक ले ले घर पे। अब फिर शाम को जब मैं काम से लौटा तो इसकी सांस अचानक बहुत ज़्यादा फूल गई थी और बुखार भी काफ़ी तेज़ हो गया, तो मैं आपके पास लाना ही ठीक समझा। देखिए, जिस बीमारी की दवा मैंने लिखी थी उससे ऐसा कुछ होना असामान्य है। चकत्ते हो सकते हैं दवा के कारण आए, पर बुखार और सांस लेने में तकलीफ इस दवा से पहले कभी नहीं देखे गए। और तुमने भी तो यही दवा खाई थी, तो मैं तो इसे बुरे क्षण नहीं आए। अरे डॉक्टर साहब, बुखार तो ऐसे भी आया था। 3 दिन दवा खाई थी, बराबर 3 महीने बुखार आया था। क्या? वो भी इतना तेज कि हाथ चोट भी नहीं पाया। अच्छा, क्या? पर तुमने तो सब कुछ नहीं बताया मुझे। जब तुम अपने भाई को दिखाने आए थे तब मैंने तुमसे पूछा था ना, तुमने तो कहा तुम्हें बुरे क्षण नहीं आए। माफ़ कीजिए डॉक्टर साहब, पर आपकी दी हुई दवाई से मुझे आराम तो मिल ही गया था, तो इतनी छोटी सी बात बताना मैंने आपको ज़रूरी नहीं समझा। अरे डॉक्टर साहब, इन अंग्रेजी दवाइयों से इतना मामूली सा बुखार आना तो मामूली बात ही है। देखिए, ये सब बातें मामूली तो बिल्कुल नहीं है। माना कुछ दवाएं असर के साथ साथ दुष्प्रभाव भी छोड़ती हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर दवा लिखते समय आपको बताता है कि इससे कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उससे कुछ और दुष्प्रभाव होते हैं। तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इसकी सूचना तुरंत डॉक्टर को जाके दें। और जिस बुखार को तुमने बताना मुझे ज़रूरी नहीं समझा, अगर तुम मुझे पहले ही वो बता देते तो मैं तुम्हारे भाई को वो दवा फिर से लिखता और उसकी अलग दुनिया आप करती। माफ़ कीजिए डॉक्टर साहब, हमसे गलती हो गई। आइए चलते हैं वापस पाठशाला की। सर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उस दिन मुझे जागरूकता की अहमियत का एहसास हुआ। तुमने पूछा था ना जागरूकता से क्या होगा? ये होगा जागरूकता। जागरूकता से हम गंभीर बीमारी बचा सकते हैं, जागरूकता से हम जानें बचा सकते हैं। बच्चों, उस दिन के बाद हर साल मैं अपने विद्यार्थियों को फार्माकोविजिलेंस का पाठ पढ़ाता है। ये सब बातें याद रखना, भूल मत जाना। दवाइयों के प्रति जागरूकता केवल डॉक्टर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिस प्रकार हमारे नाटक में बड़े भाई ने अपनी दवाओं से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी डॉक्टर तक नहीं पहुंचाई और जिसके कारण अपने छोटे भाई की गंभीर स्वास्थ्य का कारण बना, ठीक उसी प्रकार हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो दवाओं से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी डॉक्टर तक नहीं पहुंचाते और कई लोगों की जानों को संकट में डालते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका ये फर्ज बनता है कि दवाइयों से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी डॉक्टर तक पहुंचाएं। ऐसा करके हम कई लोगों की जानों को बचा पाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर एक प्रण लें कि दवाइयों से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी डॉक्टरों तक पहुँचाएंगे और सही जाने बचाएंगे। धन्यवाद। जो आप लोग ना जानते हो पहले से, ऐसा कोई साइड इफेक्ट या ऐसा कोई लक्षण आने पर जो कि विपरीत लक्षण होगा, आपको पता है कि ये नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, तो उसको आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के पास आ करके और अपने पास के किसी भी डॉक्टर के पास जा करके बता सकते हैं कि आपको कोई दवा दी गई थी किस बीमारी के लिए। एक दवा के बारे में जानकारी देते हुए ये दवा को लेने के बाद जैसे इनको चकत्ते हो गए या कुछ भी होने लगी या सांस होने लगी, कोई भी विपरीत लक्षण जो नहीं होना चाहिए, जो आपको पता है कि नहीं होता है, आपको जानकारी नहीं है कि ये हो सकता है, ऐसा कोई भी लक्षण होगा तो आप उसकी जानकारी डॉक्टर से लेंगे। तो डॉक्टर उस जानकारी को आगे एक रिपोर्ट होती है, फार्माकोविजिलेंस हमको रिपोर्ट बना करके ऊपर भेजते हैं कि ऐसे लक्षण भी दवा से हो रहे हैं। तो सब डॉक्टरों को बताया जाता है कि ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो कृपया इस दवा को आगे जब भी किया जाए किसी को तो सावधानी पूर्वक दिया जाए, उसको बताया जाए कि ये लक्षण भी हो सकते हैं या कुछ खास तरह के लोग हो सकता है लक्षण हो, कुछ लोगों को ना हो, तो ये बता करके कि कुछ खास तरह के लोगों को लक्षण हो सकते हैं। तो जानलेवा चीज़ें हो जाती है, कई बार बहुत कम होती है, हो जाती है, कई लोगों की जान की वजह से। तो हमारा यही संदेश मेरे को लक्ष्य है फार्माकोविजिलेंस सप्ताह में आप लोगों के बाद कि आप इस संदेश को समझिए। आप लोगों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आप लोगों के स्वयं अपने हाथ में है।
ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव हो रही है, ठीक नहीं है, तो दवा के साथ में आपके साथ कोई लक्षण ऐसा आता है, उसको रिपोर्ट करिए, उसको बताइए। ठीक है, संदेश आप मेरा समझते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत अच्छा।